राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम यूजीसी नेट का मॉडल पेपर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इसमें यूजीसी नेट के पेपर में जो पिछले 10 सालों में जो प्रश्न आए हैं तो वो हम सभी पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। विद्यार्थियों को ध्यान देना कि प्रश्न किस टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं, तो उस हिसाब से आप इनको वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैदिक नदी को सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित करना है। यानी वैदिक नदियों के प्राचीन वैदिक नाम है और वर्तमान उसका प्रतिरूप नाम। विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सतोर्थी। तो विपाशा व्यास नदी को कहते थे। परुष्णी परुष्णी कहते थे रावी नदी को। और वितस्ता व्यास को और सतुर्दी सतलज को। तो हमारा आंसर हो गया ये 3, 2, 1, 4। विपाशा व्यास, परुष्णी रावी, वितस्ता झेलम और सतुर्दी सतलज। वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिता में 31 नदियों को उल्लेख है, जिसमें से 25 का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में मिलता है। यानी कुल नदियों 31 का मिल 31 का मिल, जिसमें ऋग्वेद 1 के में 25 का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। अब ऋग्वेद में 25 मिलता है, जिसमें नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु का सर्वाधिक बार उल्लेख है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। और वैदिक नदियों और उनके वर्तमान स्वरूप जो इस प्रकार हमने पढ़ा है, जिसमें से सदा नीरा को गंडक और रेवा को नर्मदा कहते थे। ये रेवा बहुत मोस्ट है, रेवा नर्मदा को बोलते थे। एशिया माइनर के भोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप सभी को ज्ञात है कि जो एशिया का जो भोगज कोई अभिलेख था, जिसमें इस वैदिक देवताओं के प्रश्न आते हैं, तो इसको क्रम बताना है। तो सबसे पहले हो गया इंद्र, इंद्र के बाद मित्र, मित्र के बाद वरुण, फिर नासुत्य। ये 4 क्रम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों को संचित धन का उल्लेख किया है? मतलब संगम कवि है जिसने नंद शासकों के जो धन जो संचित था उसका उल्लेख किया है। मामूल नर, मामूल नर नामक एक जो संगमकालीन कवि है, जिसने नंद वंश के शासकों का धन का उल्लेख किया है, मामूल नर ने। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। सन्निधाता, सन्निधाता है कोषागार का, समा अर्थात राजस्व से संबंधित है। और पणियाध्यक्ष, पणियाध्यक्ष है वाणिज्य विभाग का, जो वाणिज्य विभाग है उसका। और अंतर्वसिक है वो मतलब दल रक्षक का स्वामी, वो अंतर्वसिक है। तो इसका आंसर हो गया सी। मौर्यकालीन प्रशासन में स्थित 18 तीर्थों और 26 अध्यक्षों का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें ये निम्नलिखित हैं। 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष। शासक और उसके सिक्के उस टाइम के, कुमारगुप्त प्रथम ने मयूर प्रकार के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क ने अर्धोक्सो, अर्धोक्सो के, और अगाथोक्लिस ने बलराम, अगाथोक्लिस ने, और छत्रप राजुल ने पल्लस प्रकार के सिक्के जारी किए थे। तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, याद करना है। पल्लस, बलराम, अदोक्सो और मयूर। तो छत्रप जो राजुल था तो उसने पल्लस प्रकार के सिक्के जारी किए थे। अगाथोक्लिस बलराम और कनिष्क अदोक्सो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध
सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादन करने से सिद्ध होता है। धर्म महाराज, तो बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। धर्म महाराज प्रवरसेन प्रथम ने धारण की थी। धर्म महाराज, वाकाटक शासक प्रवरसेन ने धर्म महाराज उपाधि धारण की और इसने अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों का संपादित किया। ज्ञातव्य है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए और सम्राट की भी उपाधि धारण की। धर्म महाराज प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो गया राजशेखर विशुद्ध साल भंजी का, सीरियस निषेध चरित्र, महेंद्रवर्धन मत विरास प्रसन्न, शूद्रक मत्स्यकटिकम। इनका ये क्रम हो गया। नेक्स्ट, सल्तनत चित्रकला की किस शैली से मुगल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया? तो ये सल्तनत कला की जो चित्रकला शैलियां है तो उसका है चोर पंचाशी का, लोर चंदा, इंडो पर्शियन। ये है सल्तनत काल की चित्र शैलियां, चोर पंचाशी का, लोर चंदा, इंडो पर्शियन। नेक्स्ट, भारत के मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार कब किया गया? 9 नोकदार मेहराबों का, तो ये 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग शाहजहां के टाइम किया था। 9 नोकदार मेहराबों का ताजमहल में, ताजमहल निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था और अपने भवनों में 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई है? मुजद्दिद, शाहजहां को मुजद्दिद शाहजहां को दी गई है। तो शाहजहां का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर सुहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरानी सानी शाहजहां के नाम से शासक बना था। इतना बड़ा नाम है, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान ए सानी शाहजहां। नेक्स्ट, कूट 1 को कूट 2 से सम्मिलित करना है। तो रामानुज, रामानुज को क्या विशिष्ट देत, चैतन्य, चैतन्य को हो गया गौड़ीय वैष्णव धर्म, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के और नानक निर्गुण भक्ति के। नेक्स्ट, निम्न में से किसी वर्करी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? ज्ञानेश्वर को वर्करी। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात महाराष्ट्र के संतों ने किया था, जिसमें एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर ये महाराष्ट्र में थे, जिसमें ये संप्रदाय 2 भागों में बंट गया था, वर्करी और धरकरी में। ज्ञानेश्वर को वर्करी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, ज्ञानेश्वर को। और ज्ञानेश्वर का जन्म आलिंदी में हुआ। इसने भागवत धर्म की आधारशिला रखी और नामदेव ने वर्करी संप्रदाय की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। संस्थापक वर्करी का ज्ञानेश्वर और वर्करी संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया था नामदेव ने, जिसके कारण नामदेव को वर्करी संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी मोस्ट है, लोकप्रिय बनाया उसका वास्तविक। नेक्स्ट, शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध कब लड़ा या किससे लड़ा, किसके विरुद्ध लड़ा करतारपुर का युद्ध? गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध, गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम थे, उसने शाहजहां ने युद्ध लड़ा था। क्योंकि इसका कारण एक पड़ गया था, जो मतलब गुरु गोविंद सिंह का एक बाज था, वो उड़कर वो शाहजहां के खेमे में चला गया। शाहजहां का एक बाज है, वो उड़कर गुरु गोविंद सिंह के खेमे में चला गया, जिसे गुरु ने देने से इनकार कर दिया। तो दोनों के बीच इसके लिए युद्ध हुआ था। दीवान खालसा किससे संबंधित है? तो दीवान खालसा राज्य की सीधे नियंत्रण लाने वाली भूमि थी, वो दीवान खालसा कहते थे, जो सीधे राज्य के नियंत्रण में रहती थी भूमि। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। वही माल गुजार, भूमि धारक, प्राथमिक जमींदार, मुफ्ती, मुफ्ती कहते हैं मुस्लिम विद्वानों को धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ होते हैं। और अंजुमन,
स्थानीय मुस्लिम संस्था और खानजादा अनुवासिक मुस्लिम अभिजात। खानजादा थी, खानजादा अनुवासिक मुस्लिम अभिजात को खानजादा कहते थे। अंजुमन स्थानीय मुस्लिम संस्था। तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता थे? तो तुलसीदास की रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली जैसी पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। तो इसमें उसका उत्तर हो गया सभी हो गई। कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार था? व्यंग्य चित्रकार तो जहांगीर के टाइम में भी बहुत चित्रकार हुए थे। तो उसमें से एक चित्रकार व्यंग्य था जिसका नाम था मिस्किन। मुगल चित्रकार में मिस्किन चित्रकार व्यंग्य चित्रकार थे, जबकि बसावन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, सर्वोत्कृष्ट, क्योंकि चित्रकला के सभी शाखाओं, रंगों, सभी चित्रकारों आदि में सभी पारदर्शी था, इसलिए बसावन को सर्वोत्कृष्ट कहते थे। इनमें से कौन सा प्रावधान सहायक संधि का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर हो गया डी। किसी राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी न हो वह दत्तक ग्रहण कर लेता था, वही है। नेक्स्ट, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही का यूरोपीकरण उच्च पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई। मतलब उच्च पदों पर भारतीयों को न अपना की नीति वो किसने अपनाई थी? वो था जो नौकरशाही का जनक कार्नवालिस था जिसने अपनाई थी नीति। नीचे दिए गए उत्तर में सही उत्तर का चयन कीजिए और इसमें मिलान, सही उत्तर है, इसका मिलान भी करना है। मद्रास से प्रकाशित की गई प्रथम अंग्रेजी संध्या दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? मद्रास मेल। संध्या दैनिक समाचार पत्र था प्रथम, दैनिक था, और संध्या अंग्रेजी का था मद्रास मेल। अगला प्रश्न, पारित अधिनियमों के कालक्रम को नीति के पुटों से उत्तर का चयन कीजिए। तो हिंदू विधवा विवाद 1956, शारदा अधिनियम 1929 और ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872, जिस ब्रह्म विवाह को नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं, नेटिव मैरिज, और एज ऑफ कंसेप्ट बिल 1891। ये बहुत मोस्ट पर्सन है, कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें। 1856, शारदा 29, एज ऑफ कंसेप्ट बिल 1891, ब्रह्म विवाह का या नेटिव मैरिज एक्ट 1872। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सभापति नहीं था? तो ये तीनों बने थे और बाल गंगाधर तिलक नहीं बना था। ईमेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? शिमला सम्मेलन से संबंधित था। धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा गया है? तो इसको जॉन वाइक्लिफ को कहा गया है। कोल्ड वार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बर्नार्ड बारूच ने किया था, बर्नार्ड बारूच ने। कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड बारूच ने किया था। नेक्स्ट, 1990 में 26 वर्ष बाद जेल सीरिया होने के समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेशनल मुल्ला किस पद पर थे? वाइस प्रेसिडेंट। मार्शल योजना किससे संबंधित है? साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका द्वारा आर्थिक पैकेज मार्शल योजना थी। निम्नलिखित में से किसने लिखा कि कार्य कारण संबंध इतिहास के बाधक है? थियोडोर जेल्डिन। निम्नलिखित में से किसने कहा कि समय के संबंध में वर्णनात्मक इतिहास लेखन एक कमजोर नींव पर भवन निर्माण करने के समान है? एंकर स्मिथ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बागोर ये राजस्थान का एक स्थल था जो पाषाण की स्थल था। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक का महापाषाण की स्थल है। कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में रहता है। और महेश्वरी, महेश्वरी है मध्य प्रदेश का एक भाग, ताम्रपाषाण की स्थल महेश्वर। और टेकनकोटा है कर्नाटक का। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है कि उस 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन्म से संबंधित है? तो राजा सुदास वो तीर्थस्यु जन से, जिसे भरत कबीला भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम भरत। भगवती क्षत्रियो अहिम क्षत्रियो, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय और मैं भी क्षत्रिय, कथन किसका है? अजातशत्रु का। बिंबिसार डायमैक्स, बिंबिसार बिंबिसार का हो गया जीवक, और बिंदुसार का हो गया डायमैक्स, अजातशत्रु का हो गया वत्सकार, और गौंडोफनीज का हो गया सेंट थॉमस, ये यात्री। शैलेंद्र ने श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा निर्मित एक विहार किस भारतीय शासक को 5 गांव दान दिए थे? तो ये देवपाल थे। दसपुर, मंदसौर, द्वार समुंदर, एलिबिड, मध्यमिका नगरी और समापा जोगढ़। तमिल कवियों की तीसरे संघ की पीठ कहाँ थी? मदुरा। अरब लेखकों ने दक्षिण स्थित राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों से में की थी। मायनेखेत के राजकोट, मायनेखेत के राजकोट। अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की थी? संसार के 4 सार्वभौम शासक मायनेखेत के राजकोटों से संबंधित अरबों ने की थी। तुर्कान चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किया गया? तो फुतुए सलातीन में किया गया, फुतुहत अस सलातीन में किया गया है। ईसामी की रचना है, ईसामी अपनी रचना में फुतु सलातीन में तुर्की चहलगानी। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो अलाउद्दीन के टाइम बहुत आक्रमण हुए थे मंगोलों के, सालदी, कादर, तारगी, अब्दुल समद, अब्दुल ख्वाजा, अली बेग। तो ये तारगी का आक्रमण हुआ था, उसने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया था। दिल्ली के सुल्तान में शासन में दिल्ली के पता जो खान ने जाना तेलंगाना के मकबरे में एक नई शैलीगत विशेषता पाई गई। तो ये मकबरा तो अष्टभुजीय था, ये विशेषता थी अष्टभुजीय। कादिरिया संप्रदाय, शाह नियमतुल्ला, नक्शिये, ख्वाजा बाकीबुल्ला फिरदौसी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, और सत्तारी है शाह अब्दुल्ला। मसंद सहजदारी सरदेशमुखी दल खालसा सिख से संबंधित था, और मसंद सिखों के सहायक, सिख गुरु का सहायक था मसंद, और सहजदारी गैर खालसा सिख, और सरदेशमुखी मराठा राजस्व था। हुंडी, हुंडी एक विनिमय पत्र था, और दस्तक कर की छूट के प्रयोजन के लिए था, और सनद मुगल से आदेश था। ददनी प्राथमिक उपदादों को अदा किए जाने वाला अग्रिम धन था। ददनी सनद एक आदेश था। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में टिप्पणी की कि भारत में संवैधिक राष्ट्र स्थापित करने का सहयोग था, लेकिन अफगान आदित्य वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण ये सहयोग टल गया? आर.पी. त्रिपाठी ने कहा था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है आर.पी. त्रिपाठी। निम्नलिखित में तो कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य केंद्र नहीं था? तो डच करिकाल, बालासोर, मूसलीपट्टनम तीनों को छोड़कर हुगली नहीं था। हुगली है वो
डच का नहीं था। मूसलीपट्टनम करिकार बालासो ये डच के थे, ओगली डचों का ने होकर ये ईस्ट इंडिया कंपनी का था, अंग्रेजों के नियंत्रण में था। कर, करजन किचनर का वर्ष 1904-5 का विवाद किससे संबंधित है? बहुत मोस्ट प्रश्न है। कर्तन और किचनर ये वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना उससे संबंधित था। उत्तर दो। वायसराय की जो परिषद थी उसमें सैनिक सदस्य था एक, उसका पद समाप्त करना करजन व किचनर से संबंधित विवाद था। करजन किचनर वर्ष 1904 में विवाद वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करने को लेकर था। उल्लेखनीय कि लॉर्ड कर्जन व साम्राज्यवादी सोच का था, जिसने 1905 बंगाल का विभाजन कर दिया था। उस शासक नाम बताइए जो वर्ष 1875 में भारी कुशासन के आरोप के कारण हटाया गया था। तो इसका था मल्हारराव गायकवाड़, बड़ौदा के शासक थे, उसको हटा दिया था और नॉर्थ मुख ने हटाया था। भारी कुशासन के आरोप के कारण हटाया गया था 1875 में मल्हारराव गायकवाड़। निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई? रंगापुर डकैती लूट हुई थी 1906 में, जबकि कांकोर लूट 9 अगस्त 1925 को हुई थी। प्रथम स्वदेशी डकैती लूट। और जो चटगांव शास्त्र घाट की लूट है वो 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। तो ये लूट याद रखना है। कांकोर 1925 और स्वदेशी लूट 1906 रंगपुर में और चटगांव 1930। ये न भूले कि निम्न वर्ग उपशिक्षित, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई कर्मी, ये सभी भांति रक्त और मांस है, वे अपने भाई हैं। ये सब किसने कहे थे? स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। ये नहीं भूले कि निम्न वर्ग उपस्थित, गरीब आदि ये शब्द विवेकानंद से संबंधित है। 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, कई आंदोलन थे, किसका कथन है? सी बेली। ये एक आंदोलन नहीं था, कई आंदोलन थे। तो सी ए बेली ने कहा था ये कथन, सी ए बेली। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। जगत नारायण, तो ये हो गया 2 नंबर जाति मीमांसा। त्रिपुरा नेनी रामास्वामी चौधरी, ये हो गया सबूक वध। वेंकटराय नायडू राइजिंग सन और धरुला नायडू वेद समाज। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों के कार्यक्रमों के कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या है इसका? चयन करना है। नेक्स्ट, भर्ती और चयन की विधि की विचार करने के लिए 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त कौन सी समिति नियुक्त की गई? DS कोठारी समिति। 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त कौन सी? DS कोठारी। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक ने वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। फ्रांसीसी डे, 1639 फ्रांसीसी डे। युद्ध है और ये संध्या है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, एक सापलेव, तृतीय आंग्ल में श्रीरंगपट्टनम, द्वितीय में मराठा बेसिन, तृतीय कर्नाटक पेरिस। किस आदि ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे प्रमाण मिले हैं? निवासा, रेशम का निवासा से मिला है। शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? नाजीवाद, नाजीवाद यानी
हिटलर, फांसीवादी इटली। निम्नलिखित में किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के संबंध निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? यूथिडाइडिस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति के लेखक लियोपोल्ड वन राके नहीं थे? हिस्ट्री ऑफ रोम, ये इसकी रचना नहीं थी। बाकी हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, पब्स, ये सारी इसकी थी। तो ये था आज का मॉडल पेपर। सब्सक्राइब चैनल को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।